कल के पावन प्रसंग में हमने ऐसा पढ़ा, ऐसा सुना कि जो मनुष्य ज्ञान के अभिमानवश होकर के ऐसी होड़ करते हैं कि वह परमात्मा की तरह अपने आप को समर्थवान कहना चाहते हैं, तो ऐसे लोग कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। अर्थात कोई भी जीव ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र नहीं हो सकता। सुरधरि जलगत पारु निजाना, कबहु न संत करई देहि पाना। सुरधरि मिले तो पावन जैसे, ईशयनी सई अंतर जैसे। शंभु सहज समरथ भगवान, हे विवाह सब विधि कल्याण। दुराराज में आई महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्य में सकई त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, एक शिव तजि दो नर नारी। वरदायक प्रणतार वंदन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित बल बिनु शिव अवराधि, लहियन कोटि जोग जप साधि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हो वस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीनयसी। होयहि कल्याण अवध, संशय तजहु गिरीश सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। जैसे गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को संत लोग उसका पान नहीं करते, चाहे वह मदिरा गंगा जल से बनाई गई हो, संत लोग उसका पान नहीं करते। मगर वही मदिरा यदि प्रवाहित गंगा जल में गिर जाती है तो वह गंगा जी जो है अपवित्र नहीं होती, उसी प्रकार से पावन, पवित्र, शुद्ध और मोक्ष देने वाली रहती है। इसी प्रकार ईश्वर और जीव में भी भेद है। यह जीव कभी भी ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं हो सकता। देखो, भगवान शंकर जो है वह सर्व समर्थ है, इसीलिए इस विवाह में सभी प्रकार से कल्याण है। पार्वती का भी कल्याण है और हिमवान और मैना का भी कल्याण है, क्योंकि जो उन्हें मन में दुख हो रहा है हमारी पुत्री को ऐसा अयोग्य पति मिलेगा, वह अयोग्यता योग्यता में सिद्ध हो जाएगी। लेकिन महादेव जी की आराधना करना इतना सरल नहीं, बड़ा ही कठिन है। लेकिन फिर भी ऐसा कोई कार्य नहीं जो असंभव हो। यदि महादेव जी को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की जाए तो वे बहुत जल्दी ही संतुष्ट भी हो जाते हैं। तो क्या कहा कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यू मेटी सकहि त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो भगवान महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, लेकिन आपकी इस कन्या के लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर है ही नहीं। शंकर भगवान कौन है? वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों को दूर करने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं और अपने सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। भगवान शंकर की आराधना किए बिना करोड़ों योग और तप कर लें, लेकिन फिर भी आपको वांछित फल नहीं मिलता। अच्छा, और क्या कहें, यदि भगवान शंकर की कृपा न हो तो आपको यह राम नाम भी नहीं मिलता। यह राम नाम भगवान शंकर का ही दिया हुआ है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, और रामचरित शतकोटि मह लिय महेश जिय जान। ये भगवान शंकर ने ही हमें अमृत तत्व राम नाम का दे रखा है। और शंकर भगवान की कृपा के बिना रघुनाथ जी महाराज की भक्ति भी नहीं मिलती है। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गया,
चरित सुनहु जस भयउ पति ही एकांत पाई कह मैना नातन में समुझे मुनि मैना जो घर बारू कुल होई अनूपा करियो विवाहु सुधा अनुरूपा नथी कन्या वर रहु कुंवारी कंतव मम प्राण पियारी जो न मिलाई बारो गिर जाहि जोगो गिरि जड़ सहज कहीं सब लोग सोय विचारे पति करे हो विवाहो जय न बहोरी होय हसी कहीं परी चरण धरि सीता बोले सहित स्नेह गिरीसा बरु पावक प्रगटे शशि माही नारद बचन वन्यथना ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम प्रिया सोच पर हरहु सब सुमिरौ श्री भगवान पार्वती निर्भय जहि सोई करहि कल्याण सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, अब तुम संदेह का त्याग कर दो, क्योंकि इसी में तुम्हारा कल्याण होने वाला है। ऐसा कह के नारद मुनि अपने ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे आप सुनो। जब नारद जी चले गए तो मैना ने अपने पति हिमवान को एकांत में बुलाया और पूछा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का संपूर्ण आशय नहीं समझा। वो क्या कहना चाह रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, आप मेरी एक बात सुन लो। हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो ही विवाह करना, नहीं तो विवाह नहीं करना। मेरी ये कन्या कुंवारी रहे तो कुंवारी रह जाए। मैं किसी अयोग्य वर के साथ मेरी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहती। स्वामी, यह मेरी जो कन्या है मुझे प्राणों से भी प्यारी है। जो न मिलही बरु गिरजई जोगु गिरिजड़ सहज कही सब लोगु। यदि पार्वती के योग्य वर आपने नहीं ढूंढा या आपको नहीं मिला तो लोग तो यही कहेंगे कि यह हिमवान जो है पर्वत के स्वभाव का है, जड़ बुद्धि वाला है, इसलिए अयोग्य लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। हे स्वामी, आप इस बात को विचार करके फिर विवाह कीजिएगा। ऐसा न हो कि हम विवाह संबंध कर दें फिर हमें हृदय में पछताना पड़े। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों में सिर रख करके गिर पड़ी। तब हिमवान ने उसे प्रेम से उठाया और कहा कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए लेकिन नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। अब तुम चिंता मत करो। क्यों? कि प्रिया सोच परिहरहु सबु और सुमिरहु श्री भगवान। तुम सारे सोच को छोड़ करके भगवान का स्मरण करो। क्यों? कि पार्वती निर्मयौ जेहि और सोई करहि कल्याण। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही परमात्मा हमारा और पार्वती का कल्याण करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय।